नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और ग्रामीण डाक सेवक भर्ती इंडियन पोस्ट में दोस्तों बहुत सारी पोस्ट में 10वीं पास जो योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए नौकरी निकली हुई है। देख लीजिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 1215, असम में 501, तो यहाँ पर टोटल दोस्तों 21,413 पोस्ट है। ठीक है। एंड इसकी क्या क्या डिटेल्स है उसको हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर है ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्कीम शेड्यूल 1 जनवरी 2025। ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 10 फरवरी से, अर्थात ऑलरेडी स्टार्टेड है। और लास्ट डेट है इसका 3 मार्च 2025, अर्थात काफ़ी समय है आपके पास। तो अच्छे से चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद जो है एप्लीकेशन इसमें फिल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। एडिट और करेक्शन विंडो खुलेगा इसका 6 मार्च से 8 मार्च के बीच। अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि आपको इस नौकरी में क्या क्या करना पड़ेगा। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का पोस्ट है, द जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का पद है। ठीक है। तो ये सारे चीज हैं। अब सीधी सी बात, जो डाक विभाग में जो काम होता है वो आपको करना पड़ेगा। सेल्स ऑफ स्टाम्प, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एंड डोर स्टेप टू असिस्ट बीपीएम पोस्टल ऑपरेशन, मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑपरेटिंग वेरियस सर्विस इन कस्टमर सर्विस। डाक विभाग का कुल मिला के कहना चाहिए काम है। इमॉलमेंट एंड अलाउंस, दोस्तों आपको क्या क्या नौकरी में इसमें वेतन मिलेगा और भत्ते मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कैटेगरी है बीपीएम एंड एबीपीएम। तो यहाँ पर जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसका 12,000 से 29,380 रुपया, 12,000 यहाँ पर स्टार्टिंग है ना। ठीक है। और इसके साथ विभिन्न प्रकार के जो भत्ते हैं वो ऐड होंगे। कुल मिला के कहना चाहिए 17-18 तक आपको इसका मिल जाना चाहिए। एंड इस जो पद है एबीपीएम और डाक सेवक, इसमें 10,000 से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर। 24,470 इसका लास्ट पेमेंट है ना। ठीक है। ये इसको मत समझिएगा कि कितना पेमेंट मिलेगा। इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल पोस्ट, देख लीजिए एज लिमिट कितना है, तो है 18 से 40 वर्ष। एंड एज विल बी डिटरमाइंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेंट्स। 3 मार्च 2025 के डेट में आपका कहना चाहिए ये डेट है जो कैलकुलेट होगा। इसमें भी विभिन्न प्रकार के जो है अपर एज में छूट मिलने वाले हैं। SC ST है 5 साल, OBC है तो 3 साल, और EWS है तो इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। PWD कैंडिडेट है तो 10 साल। ठीक है। एंड PWD के साथ OBC है तो 13 साल, और डिसेबिलिटी के साथ SC ST है तो 15 साल। कहने का मतलब ये दोनों जुड़ जाते। क्वालिफिकेशन इज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, डेट ऑफ नोटिफिकेशन, जब भी ये नोटिफिकेशन जो है जारी हुआ था, कब हुआ था देख लीजिए 7 फरवरी 2025। ठीक है ना। तो 7 फरवरी 2025 के डेट में आपको यहाँ पर देख लीजिए आपको 10वीं पास होना चाहिए। देख लीजिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड। ठीक है। द एप्लीकेंट शुड हैव स्टूडिड द लोकल लैंग्वेज एट द लिस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। कहने का तात्पर्य 10वीं कक्षा जो आप पढ़े हो उसमें जो आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो इंक्लूड होना चाहिए। स्पेशल प्रोविजन फॉर एंगेजमेंट ऑफ GDS इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के लिए कुछ यहाँ पर स्पेशल चीज बोली गई है जिसको आप पढ़ सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन, तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जानकारी होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलाना चाहिए, और एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। आप इस क्षेत्र को, आप जिस क्षेत्र में फॉर्म भर रहे हैं उस क्षेत्र की जो चीज़ों हो उसको अच्छे से समझते हो, यही इसका बेसिक मतलब है। एंड दोस्तों यहाँ पर रिजर्वेशन देख लीजिए। तो कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर SC ST OBC PWD must ensure that they entitled to such reservation as per related prescribed for the notification। कहने के तात्पर्य जिनको जो है रिजर्वेशन चाहिए दोस्तों, इस विज्ञापन में जो कहना चाहिए फॉर्मेट है उसके हिसाब से उनको एक प्रमाण पत्र चाहिए। दे शुड आल्सो बी ए पोजीशन ऑफ ए वैलिड सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन द सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम। ठीक है। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, इसको आप समझ लीजिए। तो क्या बोल रहा है देख लीजिए। एप्लीकेंट्स हु विश टू कंसीडर फॉर रिजर्वेड वैकेंसी ऑफ सिक एज लिस्टन विल हैव टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपेटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन द एनेक्सर 5। एनेक्सर 5 में दोस्तों यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिलेगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट कहना चाहिए अभी नहीं लगेगा। कहने का तात्पर्य जाति प्रमाण पत्र अभी नहीं लगेगा जो सेंट्रल वाला है। ये आपको कब मिलेगा, जब आप DV के समय जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाएंगे तो आपको ये वाला प्रमाण पत्र लगेगा। क्लियर। ठीक है। विल हैव टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन एनेक्सर 5 एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट।
कहने का मतलब आपका सिलेक्शन होगा तो जिस समय आप डीवी के समय जाएंगे उस समय आप ये बनवा लीजिएगा। इन केस ऑफ फेलर टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट इन द ओरिजिनल देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसलेड। अगर वो कहना चाहिए इस प्रकार से सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं करा पाता तो उसकी जो उम्मीदवारी निरस्त कर जाएगी। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शुड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी प्रोविजनल एंड सेलेक्टेड एंड वुड रिक्वायर्ड टू सबमिट द सेम विथ इन 15 डेज। अगर कहना चाहिए आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, कहना चाहिए जो फॉर्मेट दिया गया है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट उसमें नहीं है तो आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा उस फॉर्मेट में प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, तब तक कहना चाहिए आपका सिलेक्शन प्रोविजनल रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को किसी भी प्रकार से यहाँ पर आयु में छूट नहीं दी जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए विभिन्न पदों के लिए किस प्रकार से जो डिसेबिलिटी है वो मान्य है। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई आपको दोस्तों यहाँ पर जाकर करना पड़ेगा। हम इसका ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो आपके लिए बना देंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लीजिए, द एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। दोस्तों 10वीं कक्षा का जो मार्कशीट है उसमें प्राप्त अंकों के मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन जो है यहाँ पर होना है। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो ये सभी प्रमाण पत्र आपके पास जो है होना चाहिए। तो ये रहा इसका कंप्लीट जो है आपका नोटिफिकेशन एंड इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके साथ जो है समस्त जो एनेक्सर्स है वो भी दिए गए हैं जिसमें कहना चाहिए आपको जाति प्रमाण पत्र बनवा के प्रस्तुत करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। थैंक यू दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए एंड आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।